ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। एज हमने पिछले जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं और वो कैसे यूज़ किए जाते हैं कंपाइलर के थ्रू। ओके, और हमने देखा था कि ऑपरेटर्स को अपन कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं और उनके फर्दर कितने टाइप होते हैं बेस्ड ऑन द ऑपरेंड्स। सो आज हम पहला टाइप स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स का, जो कि हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स के अंडर आता है। वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन की जहां हम बात करते हैं तो वो आता है जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीजन, ये सारी चीजें आती हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है या ऐसा सिंबल है, इसके अंदर ऐसे सिंबल आते हैं इसके अंदर, जिसका हम यूज क्या करते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। ओके, तो दीज ऑपरेटर्स हेल्प्स टू प्रोग्रामिंग कैलकुलेशंस। ठीक है, जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको हम परफॉर्म करने के लिए इस ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो इसके अंदर मैंने जैसे बताया हमारे एडिशन आते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो देखते हैं जैसे दो नंबर को अपन ऐड करने के लिए आते हैं, ठीक है ना, 5 + 3 = 8, ये चीज होती है। या जैसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए आते हैं, आपके सामने एग्जांपल ऐसे 5 - 3 = 2, ठीक है ना, ये हमारा हो गया सब्ट्रैक्शन। जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर 5 और 3 का एग्जांपल ले लेते हैं, 5 × 3 = 5, 15। ओके, फिर डिवीजन का ले लेते हैं, 5/2 = कितना आ जाएगा? 2। यानी कि ये क्या है? ये सारे हमारे ऑपरेटर्स हैं, जैसे ये डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और इन्हीं का हम क्या करेंगे? यूज अपने कोड में करेंगे, यानी अपने प्रोग्रामिंग में यूज करने वाले हैं। हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक इसके ऑपरेशंस को। फिर इसका हम बात कर रहे हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में। देखो, ये बहुत स्पेशल ऑपरेटर होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में। अब स्पेशल क्यों होता है? देखिए, डिवीजन ऑपरेटर का काम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे डिवीजन ऑपरेटर का वर्क होता है, जैसे आपके सामने कोई नंबर है, जैसे मान लो 2 को अपन डिवाइड कर रहे हैं किससे? 4 से, ठीक है ना। अब 2 को 4 से डिवाइड किया 2 टाइम्स में, यहाँ पे ये 4 आ जाएगा और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। लेकिन ये ऑपरेटर क्या रिटर्न करता था? ये क्वेश्चन रिटर्न करता था, यानी कि कितनी बार में डिवाइड हो रहा है, ये रिटर्न करता था हमारा डिवीजन ऑपरेटर, ठीक। लेकिन अगर मॉड्यूलस ऑपरेटर की बात देखी जाए तो इसकी कहानी अलग है। ये क्या करता है? ये रिमाइंडर हमको क्या करता है? रिटर्न करता है। रिमाइंडर दैट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या बचा हुआ है, समझ में की बात? जैसे यहाँ पे 2 to 4 हो गया तो यहाँ रिमाइंडर 0। अब यानी कि अगर हम 5 मॉड्यूलस कितना 2 करते हैं, 5 मॉड्यूलो 2 करते हैं, तो इक्वल्स टू हमारा आता है 1, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 होगा 2 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे हमारा कितना बच जाएगा? 1। बात क्लियर हुई? मतलब क्या है कि जैसे देखो, उस ऑपरेटर का हम यूज इसलिए करते थे ताकि हमको क्या मिल सके? अपन को रिटर्न हो उसका जो कुछ भी है, रिपीटिशन कितना है, ठीक है ना। डिवीजन ऑपरेटर का यूज इसलिए कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर का अगर देखा जाए यूज इसलिए किया जाता है कि हमारा रिमाइंडर कितना मिलेगा, ठीक है ना। गिव्स रिमाइंडर, देखिए आपके सामने लाइन लिखी हुई है, गिव्स रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, यानी कि डिवीजन के बाद हमको रिमाइंडर कितना मिल रहा है, रिमाइंडर कितना मिल रहा है, वो हमको ये रिटर्न करता है। और ये एक तरीके से इसमें देखा जाए तो ये स्पेशल ऑपरेटर होता है, समझ में बात? ये साइन इसका अगर देखो तो साइन तो ये लगता है कि हमारा डिवीजन ही है, लेकिन ये क्या रिटर्न करता है? अपन लोगों को रिमाइंडर रिटर्न करता है। अब हम इसका प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम ये सभी ऑपरेटर जिसके हैं वो एक एक करके यूज कर रहे होंगे। तो सबसे पहले जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ताकि हम जो कोडिंग करने जाए, इंप्लीमेंट करने जाए, तो वहां पे हमको चीजें क्लियरिटी हो चीजों में। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जावा प्रोग्राम, ठीक है ना। ये देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम एज इट इज। जैसे सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट करते थे तो अपना लाइन पैकेज होता था, यूटिल पैकेज, वो एक हम इंपोर्ट कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं? अपनी क्लास कर लेते हैं। क्लास क्या है? क्लास हम रखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के नाम से। ओके, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? अपना जो सिंटैक्स का पार्ट होता है। फिर आते हैं इनिशियलाइजेशन पे। तो हमने वेरिएबल के वीडियो में जो आपको बताया था कि सबसे पहले अगर हम कोई वेरिएबल क्या करते हैं, अगर हम कोई प्रोग्राम रिटर्न करने जाते हैं या कोड लिखने जाते हैं, तो उसमें जो जो वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं उनको पहले असाइन करते हैं, उनको असाइन करते हैं और उनकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं। अब इनिशियलाइजेशन आप खुद पहले ही वैल्यू दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 10 और 4 लिख रखा है, यानी पहले ही उसको वैल्यू असाइन कर दी। या फिर इसके प्लेस पे आप यूज कर सकते हैं जो हमने क्या रीड फ्रॉम कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड के थ्रू, यूजर के थ्रू इनपुट में जो हमने मेथड्स बताए थे उनका यूज करके भी भाई आप क्या इसमें इनपुट ले सकते हैं। समझ नहीं बात? इंटलेक्स्ट वगैरह जो भी थे, इंटलेक्स वगैरह जिसके थ्रू हम क्या करते थे? यूजर से इनपुट लेते थे, तो वो भी आप इसको यूज करके प्रोग्राम को थोड़ा लेंथी बना सकते हैं। समझ गई बात? फिर उसके बाद बात करते हैं, हमने नंबर्स क्या किए? रिटर्न कर लिए। हमारा x = 10 ले लेते हैं, b = 4 ले लेते हैं और एक अनदर वेरिएबल लेते हैं। अब अनदर वेरिएबल लेने का मीनिंग क्या है? हम क्यों ले रहे हैं? क्यों सबसे पहले वेरिएबल यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, डेफिनेशन दे रहे हैं, क्योंकि देखो, जो आप दो नंबर्स को ऐड करोगे, a = 10 है, b = 4 है, तो जो हमारी एडिशन वाली वैल्यू आएगी, यानी कि मैंने जो बताया था रिजल्ट आएगा। ओके, वो रिजल्ट किसी ना किसी चीज में तो स्टोर होगा ना, जिसके थ्रू क्या करेंगे? अपन एक्सेस करेंगे। बात क्लियर हुई? अब मैं यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बना रहा हूँ, ग्राफ डायग्राम, जिससे आपको क्राइटेरिया एक ओवरव्यू मिल सके कि किस तरीके से नंबर उसमें जाके स्टोर होगा। ओके, सपोज दैट हमारे पास ये क्या रहेगा? a = 10, b = 4 वैल्यू है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारी होती है मेमोरी होती है, ठीक है ना, ये मेमोरी होती है अरे की फॉर्म में ऐसे। ओके,
अब मान लो इसके अंदर ये क्या होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। ओके, ये सभी इसके अंदर क्या है, हमारे ब्लॉक्स हैं। ठीक, अब मान लो हमने a = 10 b = 4 हो गया। ठीक, अब हम क्या किए, r यहाँ पे इसलिए लिए रिजल्ट, r फॉर रिजल्ट। अब मान लो क्या होगा, यहाँ पे हमने r ले लिया, ठीक है ना, हमने r8 इंस्टाइज किया, ठीक है ना, ये डिफाइन किया, तो दैट मीन से क्या होगा कि यहाँ पे ब्लॉक में एक r के लिए जगह स्पेसिफाई हो जाएगी इंटीजर के लिए, जैसे इंट में है ना, तो इंट में डिफाइन किया, यानी कि यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, r के लिए स्पेसिफाइड, पहले से रिजर्व हो जाएगी। जैसे आप देखते हैं तो कोई सेमिनार हॉल में कोई इवेंट वगैरह होता है आपके कॉलेज वगैरह में, आगे किसी रिजर्व कर दी जाती, दैट मीन्स वहां पे जो भी होस्ट, जो कोई भी है डिग्निटीज वगैरह, वो आके वहां पे बैठेंगी, यानी कि वो जगह ऑक्यूपाई तो नहीं होती है, लेकिन पहले से रिजर्व होती है, प्री रिजर्व होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे आर को क्या करते हैं, पहले ही डिफाइन कर देते हैं, डेफिनेशन दे देते हैं, ताकि आर के लिए वहां पे मेमोरी में हमारी स्पेस हो जाए, और जैसे ही आर का रिजल्ट आएगा वो जाके उसमें स्टोर हो जाएगा। बात क्लियर हुई? जैसे पहले से जगह जो सेमिनार हॉल में होती है वो खाली होती है, यानी कि रिजर्व होती है, तो यहाँ पे आर डिफाइन कर दिया, यानी कि रिजर्व कर दी। ओके, जैसे ही इवेंट स्टार्ट हुआ यानी कि रिजल्ट उसका कैलकुलेट होना स्टार्ट हो गया, यानी एडिशन स्टार्ट हो गया, एडिशन प्रोसेस। ठीक, वहां से आप रिलेट करिए तो आप अच्छे समझ पाएंगे। फिर जैसे ही स्टार्ट होता है, फिर डिग्निटीज क्या करती हैं, आके वहां पे बैठ जाती हैं। ठीक, यानी कि इवेंट स्टार्ट हुआ तो आके बैठ गई, वैसे यहाँ पे जैसे प्रोसेस कंप्लीट होगा तो इसकी जो वैल्यू है वो आर के प्लेस पे आके बैठ जाएगी। बात क्लियर हुई? यानी कि आर वहां पे एक्चुअली पहले नहीं होगा, लेकिन जो आर की वैल्यू होगी वो वहां पे आके रख जाएगी, क्योंकि वहां पे हमने पहले ही उसकी वैल्यू समझ लो प्री डिफाइन कर दी, मैंने पहले ही उसको वैल्यू रिजर्व कर दी कि यहाँ पे भैया आर आके ही सिर्फ बैठ पाएगा। ओके, जैसे वहां पे होता है ना, एक एक नाम दे रखा होता है, जैसे यहाँ पे सीईओ रहेगा, यहाँ पे मैनेजमेंट डायरेक्टर रहेगा, यहाँ पे और कोई रहेगा, ठीक है ना, जैसे उनकी सबकी जगह क्या करते हैं, पहले से ही हम प्री डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पे सिर्फ यही आएगा, तो वैसे ही वहां पे जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाती है। आई होप यहाँ पे आर हमने पहले इंस्टाइज क्यों किया, ये चीज आपको क्लियर होगी। ओके, आप देखते हैं, जैसे मान लो अब आर क्या किया हमने, ऐड किया। ठीक, तो आर क्या होगा, इस प्लेस पे हमारे आर की वैल्यू हो जाएगी। बात क्लियर हुई? यहाँ वाली प्लेस पे हमारी, आप देखिएगा यहाँ वाली प्लेस पे हमारी वैल्यू आके रख जाएगी। ओके, अब हम देखते हैं दूसरी चीज क्या है, जैसे मान लो हमने सबसे पहले क्या किया, ये हमने वैल्यूज लेनी। ठीक, अब क्या करते हैं, प्रिंट ए एंड बी। अब जो हमने वैल्यू इंटर करी है उसको सबसे पहले प्रिंट करवा लेते हैं, डिस्प्ले पे हमारे सामने आ जाएंगी। और हमने क्या कहा था कि अगर जब भी आपको कुछ भी अपने सिस्टम पे स्क्रीन पे प्रिंट करवाना हो, उसके लिए हम डबल कॉलम के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। जैसे हमने डबल कॉलम के अंदर क्या लिखा, ये वाला लिखा, ठीक है ना, आप ये देखिएगा ध्यान से, जैसे हमने डबल कॉलम के अंदर ये लिखा ए इज, ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या होगा हमारे सिस्टम पे, ए इज ऐसे करके ए इज, देखिएगा अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, ए इज ऐसे करके आएगा, ठीक है ना, स्पेस रहेगी। ठीक, फिर क्या रहेगा, ए की वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं कितनी है, 10 थी, तो ए इज ऐसे 10 आ जाएगा। फिर क्या होगा, बी इज, यहाँ पे रहेगा बी, और फिर रहेगा ऐसे करके इज, ठीक है ना, ताकि आपके सामने जैसे बी है मान लो 4 या 5 है, ठीक है ना, तो आपके सामने ऐसे करके ये इज लिख के आ जाएगा, ए इज बी इज, यानी कि ये क्या करेगा आपके सामने एक ऐसे क्रिएट कर देगा, डिस्प्ले में आ जाएगी आपके सामने कि आपके पास एक्चुअली वैल्यूज है कौन कौन सी, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया कि हमारे सामने डिस्प्ले पे प्रिंट होके क्या आएगा, ठीक है ना। फिर है आर, ये देखिए, अब यहाँ से हमारा ना जो ऑपरेशन है, जो भी हमने परफॉर्म करते जा रहे हैं ऑपरेटर्स पे, ऑपरेटर वाले ऑपरेशन, वो यहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर लिखे हैं, आर इक्वल टू ए प्लस डी, समझने की बात। अब देखिए ये जो पार्ट है ना, ये लॉजिक का, ठीक है ना, जैसे आपसे बोला किसी ने कि आपको दो नंबर्स को ऐड करना है। ओके, आपको दो नंबर्स को ऐड करना है, तो आप आर एक नया वेरिएबल बनाएंगे और उन दो वैल्यूज को क्या करेंगे, आप उसमें ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ पे किया। तो ये पार्ट है एडिशन का, और आर इक्वल टू ए प्लस डी। ओके, अब यहाँ पे जो प्लस ऑपरेटर है ना, इसकी मदद से क्या होगा, ये चीजें हमारी यहाँ पे क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी दोनों वेरिएबल्स। ओके, फिर देखिए यहाँ पे लिख रखा है आपका ए प्लस बी इज क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज आर ई एस की जगह पे आर एस आर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, आर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, यानी कि आपके स्क्रीन पे इस तरीके का एक मैसेज प्रिंट डिस्प्ले होगा। हम आपको लिख के दिखाना है, जैसे ए रहेगा प्लस बी, ए प्लस डी इज, ऐसे इज मैसेज प्रिंट होगा। फिर उसके बाद हमारी क्या वैल्यू रहेगी, जैसे आर जो प्रिंट हुआ 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14, तो आपके डिस्प्ले पे ये मैसेज प्रिंट होके आएगा। अब जैसे ये एडिशन के लिए है, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो यहाँ पे जो 14 है ना, वो 40 हो जाएगा, है ना, 40 हो जाएगा, यानी कि a इंटू बी इज 40। ठीक, फिर अगर बात की जाए सब्ट्रैक्शन की, तो यही 10 से हमारा कितना 4 सब्ट्रैक्ट होके क्या आ जाएगा, a सब्ट्रैक्शन b इज कितना सब्ट्रैक्ट होके 6 आ जाएगा। ओके, फिर हम जब डिवीजन की बात करेंगे, तो डिवीजन में क्या होगा, 4 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा, और फिर 2 आई थिंक बचेगा, है ना, 2 बचेगा, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हमारा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, जैसे 4 2 8, ठीक है ना। फिर 2 रिमाइंडर वो बचेगा, है ना, जितने जितने टाइम्स डिवाइड हुआ है, फिर ये रिमाइंडर का आता है, और रिमाइंडर भी यहाँ पे कितना बचेगा, 2 ही बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर 4 से डिवाइड करना है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है ना, यानी कि हमारा रिमाइंडर 2 आ जाएगा। अब देखिए ये था हमारा एक तरीके से ओवरव्यू देख सकते हैं कि प्रोग्राम का, कि प्रोग्राम में क्या चीजें परफॉर्म होने जा रही हैं। ठीक, अब हम एक्चुअली अपने एडिटर पे चलते हैं और इस प्रोग्राम को क्या वहां पे एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, और मैं ठीक है, अब एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को।
तो चलिए अब हम अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने एडिटर पे। तो सबसे पहले एज़ इट इज़ हमने हमारा जो भी वो होता था इसका पैकेज वो इंपोर्ट कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, अपनी क्लास कीवर्ड से डिफाइन करते हैं क्लास, फिर उसके बाद क्लास नेम दे देते हैं। ये हमारा पार्ट हो गया सिंटैक्स का। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं, जहाँ पे इंट a इक्वल्स टू अपन 10 लेते हैं, b इक्वल्स टू 4 लेते हैं और r एक वेरिएबल लेते हैं जो कि हमारा रिजल्ट को स्टोर करेगा। ओके, फिर सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम नंबर्स को क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं। ठीक है ना, तो हम एक पहले प्रोग्राम रन करते हैं जिसमें अपन नंबर्स को क्या करवाएंगे, डिस्प्ले पे सिर्फ हम अपना देखेंगे नंबर्स को। ओके, आफ्टर दैट हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन और रिमाइंडर वाला मॉड्यूलस ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को क्या करते हैं अपन, एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट करने के लिए हम करते हैं cmd। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके हम इसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलिए अब कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हम अपने डायरेक्टरी में जाते हैं जहाँ पे हमारे सारे प्रोग्राम क्या है, स्टोर हो रखे हैं। ठीक है ना, अब उस पे हम गए, अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं जिसके लिए अपन को यूज करना पड़ता है जावासी और उसके बाद फाइल नेम। तो अब हम अपनी फाइल को क्या करते हैं, कंपाइल करवाते हैं, और फाइल को कंपाइल करवाने के लिए हमारी कमांड होती है जावासी और फिर प्रोग्राम का नेम, नेम ऑफ फाइल, फिर एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन है हमारा जावा है। ठीक है ना, अब ये हम एग्जीक्यूट कर लिए हैं। ओके, अब हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अब आउटपुट के लिए हम क्या करते हैं, अब हम जावा वर्चुअल मशीन को कॉल करते हैं, बुलाते हैं। ठीक, अब हमारी ये हुई। अब ये हमको क्या करेगा, जो भी हमने नंबर किए हैं वो हमको आउटपुट में दे देगा। जैसे देखिए a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 4। तो हमने क्या कहा था, ये सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करवा देगा कि आपकी वैल्यूज ये है। ओके, अब अगर चाहते हैं आप ये वैल्यूज अलग अलग प्रिंट हो तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा ये स्टेटमेंट है, अपन इसको 2 बार यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है ना, जैसे सिस्टम डॉट प्रिंट है, यहाँ पे एक बार फिर लिख लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा। ठीक, अब हम अपने दूसरे वाले टास्क को परफॉर्म करते हैं, और जो हमारा दूसरा वाला टास्क था वो क्या था, एडिशन। ठीक है ना, नंबर्स को ऐड करना, नंबर्स को ऐड करने वाला। तो नंबर्स को ऐड करने वाला ये है हमारा, तो इसको हम क्या कर लेते हैं। ठीक, ये देखिए अब हमारा है r इक्वल्स टू a प्लस बी कर लेंगे, ये हमारा एडिशन हो जाएगा। और फिर जो हमारा मैसेज है ये प्रिंट करवाने के लिए, हमारा जो रिजल्ट है उसको प्रिंट करवाने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। तो ये तो हमारा सिर्फ हो गया, इसलिए ये तो हमारा हो गया लॉजिक है, और ये हमको आउटपुट के लिए। अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम सबसे पहले कंपाइल करेंगे, इसको कंपाइल कर लिए। ठीक, कंपाइल हो गई सक्सेसफुली। अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं अब जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू। ये देखिए a is 10 एंड b is 4 और a प्लस b is 14, यानी कि उन दोनों का एडिशन कितना आ गया, 14 आ गया। अब इसी तरीके से अपन क्या करने वाले हैं, दूसरा वाला जो प्रोग्राम है, दूसरा वाला इसका, वो जैसे r इक्वल्स टू क्या था हमारा, दूसरा था सब्ट्रैक्शन का, तो a माइनस अपन क्या करेंगे, a माइनस b कर देंगे। ओके, a माइनस b। ठीक, अब हम इसका मैसेज, हमको आउटपुट प्रिंट करवाना है, पीजीसी वाले मैसेज को अपन क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी ना होकर के a माइनस बी है। अब इसको कंट्रोल एस करके सेव, और फिर हम इसको क्या करते हैं, एक्सिक्यूट करवा लेते हैं। अब हम सबसे पहले इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के लिए वो कमांड। ठीक, फिर अब इसको जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू वो करवाते हैं, रन करवाते हैं। अब देखिए a प्लस बी इज 14 एंड a माइनस बी इज 6। बात क्लियर हुई। जैसे मैंने एक्सप्लेन, जब ये वाला कोड एक्सप्लेन किया था, जो चीजें बताई थी, वही सारी चीजें यहाँ पे हम एक एक करके परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारा इसका हो गया। अब हम क्या करते हैं, r इक्वल्स टू, अब मल्टीप्लिकेशन का करते हैं, a इंटू बी। ठीक है ना, a इंटू बी। अब हम उसके बाद अपना वो वाला जो मैसेज है वही प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है ना, अब मैसेज प्रिंट करने के लिए जो हमारी स्टेटमेंट लगती है उसी का अपन यूज कर लेंगे। ठीक, अब फिर से हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है ना, अब एग्जीक्यूट करने के लिए जावा, ठीक, ये वाली कमांड, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू इसको फिर अगेन वही प्रोसेस करते हैं। ठीक, अब देखिए हमारा a प्लस बी 14, a माइनस बी 6, a इंटू बी क्या आ गया, 40 आ गया। अब इसी तरीके से हमारा क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब डिवीजन होगा। डिवीजन के लिए r इक्वल्स टू क्या कर लेंगे, a डिवाइड b, a डिवीजन b। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी मैसेज को स्टोर करने के लिए इसका यूज कर लेंगे। ठीक है ना, बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे जो हमारा साइन है इसको इस बार चेंज कर देंगे। ठीक, और फिर हम इसको रन करवाते हैं। ठीक है ना, रन करवा लिए। फिर इसका अब इसको क्या करते हैं, जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू फिर अगेन वही प्रोसेस रिपीट करते हैं। तो आई होप ये वाली चीज देखो, अब 2 आ गया। ठीक है ना, क्या कहा था मैंने, 2 आएगा, क्योंकि ये लाता है क्वेश्चन कितना फाइनल बचा। ओके, अब अगर यहीं पे हमने इसको 4 से ना करवा के 2 से करवाते तो 5 टाइम्स में चला जाता, आयता से पूरा डिवाइड हो जाता। तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 की प्लेस पे हमारा कितना था, 5 आता। ओके, तो ये क्योंकि काम करता है, रिमाइंडर नहीं, ये हमको क्वेश्चन देता है। ठीक है ना, उसमें रिमाइंडर नहीं बचता, ये क्वेश्चन देता है, यानी कि हमारा कितना, उसमें कितनी टाइम्स डिवाइड हो रहा है कोई सा भी नंबर। ओके, अब हमारा एक जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कह सकते हैं जो ऑपरेटर होता है उसकी बात कर लेते हैं, और वो ऑपरेटर होता है हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर होता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब उसका भी प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो हमारा ये साइन है ये हटा करके इसकी जगह पे अपन कौन सा लिख देते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब देखिए जैसे हमने क्या कहा था, 4, अगर 10 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 2। तो यहाँ पे भी हमारा कितना आएगा, 2 ही आएगा। इसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं, पहले कंपाइल करते हैं पहले, फिर उसके बाद इसको जेवीएम के थ्रू क्या करते हैं, डन करते हैं। ठीक, अब ये देखिए, हाँ ये देखिए a डिवाइड 2
कितना आ गया 2 आ गया, और a मॉड्यूलस कितना हो गया 2 आ गया। बात ठीक है। अगर यही हम इसको किससे डिवाइड कर रहे होते, इसको डिवाइड कर रहे होते 2 से, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हमारा मान लेते हैं 2 था, तो यहाँ पे जितने भी ये सारी चीजें थी वो चीजें हो जाएंगी। मान लीजिए 2 से हम करवा के देखते हैं, तो अभी इसका ये चेंज हो जाएगा। पहले कंपाइल कर लेते हैं इसको, फिर अब हम रन इसको रन करते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये देखिए कितना हो गया ये 10 में जब 2 को ऐड करते हैं कितना आता है 12, और 10 से जब 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 8 आ जाता है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 20 आ जाता है, और a डिवाइडेड b, यानी कि 10 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 5। मैंने क्या बोला था, क्योंकि वो क्वेश्चन देता है कितने टाइम्स कर रहा है, कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है, तो 5 टाइम्स डिवाइड हो गया, तो हमारा कितना आ गया इसमें 5 आ गया। फिर हमने क्या कहा था, मॉड्यूलस देता रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बच रहा है, ठीक है ना। और जैसे 10 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है, 10 2 से डिविजिबल है पूरी, और रिमाइंडर तो 0 आने ही आ रहा है, तो इस तरीके से इसमें 0 आ गया है। बात क्लियर है। तो अब देखिए, अब आपको बेसिक जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, अरे सभी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की आपको नॉलेज हो चुकी है, ठीक। तो अब यहाँ से आप ना जो थोड़े बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं उनको, ठीक है। और मेरा कहना है कि आप उनको तब स्टार्ट करिए जब आप लूपिंग कॉन्सेप्ट पढ़ लें, क्योंकि जब आप लूपिंग कॉन्सेप्ट और ये थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो वहाँ से आप चीज़ों को अच्छे से प्रोग्राम, एक अच्छे लेवल के जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ से डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे अपने ऑपरेटर्स के बारे में, कौन से जो इसके अनदर टाइप है, अनदर टाइप जैसे जो भी है लॉजिकल ऑपरेटर वगैरह, रिलेशनल ऑपरेटर, तो उन सब पे बात करने वाले। आई होप जो हमने इस वीडियो में बताया वो आपको क्लियर होगा। अगर आपको वो सारी चीजें थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको एक बार क्या करिए, फिर से रिवाइज करिए, ठीक है ना। फिर से एक बार वीडियो देखिए, तो आई होप ये जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और आप प्रैक्टिस करिए, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स लेके आप इसको ट्राई करिए। आई होप आपका जो क्वेरीज है वो सारी इसमें क्लियर हो जाएंगी। वैसे कोई ज्यादा टफ लेक्चर नहीं है, सब बेसिक जो आप बचपन में मैथमेटिक्स में सॉल्व करते थे, जो अभी भी सॉल्व करते ही होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वही सारी इसमें है। और इसमें एक चीज है प्रेसिडेंसी का, ठीक है ना। जो ऑपरेटर्स होती है उसकी प्रेसिडेंसी होती है। प्रेसिडेंसी दैट मींस आप किसको पहले सॉल्व करेंगे। जैसे आपके सामने एक एक्सप्रेशन आ रही है, एक्सप्रेशन दैट मींस एक ऐसी इक्वेशन जो कई सारी ऑपरेटर्स को कंटेन करे, ठीक। जैसे मैं बोलूं आपके सामने आ गया 2, ठीक है ना, 2 into 4, 2 into 4, और ये ब्रैकेट में मान लो क्लोज है, फिर 5 आ गया, ठीक है ना, फिर प्लस करके यहाँ पे कितना है 6 है, फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन 8 है, फिर इसी में इधर मान लो मल्टीप्लिकेशन में 2 आ गया। तो ये काफी सारी बड़ी इक्वेशन है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन दैट मींस जो काफी सारी मतलब जो ऑपरेटर्स को कंटेन करे वो हमारी होती है ऑपरेशन, ठीक है ना। और ये जो एक्सप्रेशन है ये ऐसे सॉल्व नहीं होगी, इसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, प्रेसिडेंसी देखनी पड़ती है। और वो प्रेसिडेंसी क्या होती है, हम कैसे प्रेसिडेंसी का यूज करके इस तरीके के एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। और हमारा जो सिस्टम है, जो जैसे कैलकुलेटर्स वगैरह हो गए या कंप्यूटर्स वगैरह हो गए, इस तरीके की एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, आखिर कैसे इनको रीड करते हैं कि कौन सी चीज पहले सॉल्व होगी, है ना। क्योंकि आप जब एडिशन और ये सारी परफॉर्म कर रहे जाते हैं ऑपरेशंस, तो हो सकता है पहले जो चीज ऐड करनी हो सब्ट्रैक्ट कर दें, या मल्टीप्लाई करनी हो उसको कुछ और कर दें, तो यहाँ पे ना आंसर्स जो है डेविएशन आ जाता है उसमें, ठीक है। आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं और जो अनदर कोई कैलकुलेट कर रहा है उसमें डेविएशन आता होगा, ठीक है ना। कभी कभी आपने क्लास में देखा भी होगा कि सेम एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करने के लिए आते हैं, हालांकि मैथमेटिकल जो अप्रोच है सबकी सही है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स सबको आती है, लेकिन उनकी जो अप्रोच है उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में, तो कभी कभी आप देखते होंगे ना कि डेविएशन आता है। और जो डेविएशन होता था ना वो फिक्स रहता था। जैसे अगर आंसर मान लो 4 टाइप के क्वेश्चन आ रहा है, आंसर आ रहा है 4, 5, 6, 7, तो आप देखते होंगे ना कि कुछ बच्चों का 7 ही आंसर आ रहा होगा क्लास में, कुछ बच्चों का 6 ही आ रहा होगा, कुछ लोगों का 4 ही आ रहा होगा, क्योंकि उसमें ना जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करने की, वो बच्चा स्पेसिफिक उस टाइप की एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए एक एक फिक्स या अप्रोच फॉलो करना होता है ना। तो मैं बेसिकली कहना ये चाहता हूँ कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन होती है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ओके। तो यही हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बस, ओके। सिंपल सी बात है कि हम जो एक्सप्रेशन होती है उन्हीं को डिस्कस करेंगे कि हम कैसे प्रेसिडेंसी उसके अकॉर्डिंग फिक्स करके उनको सॉल्व करते हैं, ओके।